पंकज जी, आपके घर पर आकर आपकी बेटी शादी के बाद रहेगी तो कुंडली जमाना कहेंगे उसे? पंकज जी, कुंडली जमा कर बैठ जाएगी बेटी आपकी? दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से कन्हैया बेलारी जी बात कर रहे हैं वो सचमुच मतलब मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता। एक परिवार में, अब राजनीतिक परिवार है, उसमें अपना जो विवाद चल रहा है वो उनका एक निजी प्रसंग है। उस पर भी कोई टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, ये हमारे भारतीय समाज में जो वंशवाद का हाल है, राजनीति में खासकर और वैसे समाज के हर क्षेत्र में, इन वंशवादी पार्टियों का ये हाल है। शरद पवार, अजीत पवार, अखिलेश यादव, शिवपाल, चिराग पासवान, चाचा पारस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, जगन रेड्डी, शर्मिला, केसीआर, केटीआर, कविता। देखिए, क्या है कि जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जोर पकड़ने लगती हैं तो बहुत सी दिक्कतें पैदा होती हैं। राजनीतिक दलों को इस बुराई से निपटना पड़ेगा। ये जो वंशवादी सियासत चल रही है, इससे अगर नहीं निपटेंगे तो बहुत मुसीबत होगी। और इससे कोई एक पार्टी का ये सवाल नहीं है। सबसे ज्यादा वंशवादी है कांग्रेस में, लेकिन करें क्या? भारतीय जनता पार्टी में भी 17% विधायक और सांसद वंशवादी है। मार्क्सवादी पार्टी तक में 8% वंशवादी प्रतिनिधित्व है। तो ये एक ऐसी बुराई, ये एक ऐसा कोण हमारी राजनीति में घुस गया उस है पे बात करो कि और उदित राज पे बात करो। किस पर? उदित राज बोल रहा है चप्पल दिखाना नॉर्मल है, ये कोई समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत नोकझोंक हो जाता है, ये लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले कह रहे हैं, उस पर बोलो भाई। मैं यहाँ किसी उदित राज या किसी राजनीतिक दल की हिमायत करने के लिए नहीं बैठा हूँ। उदित राज अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। कन्हैया बेलारी जी जिस तरह की बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है। मैं एक बड़े बड़े आयाम की बात कर रहा हूँ, आप उसको पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। मैं बड़ा आयाम यही है कि घर में बेटी बड़ा आयाम ये है शहजाद जी, बड़ा आयाम ये है कि वंशवादी राजनीति से हर राजनीतिक दल को निपटना पड़ेगा। सर, ये वंशवादी नहीं है, जरूरी है। ये वंशवादी नहीं है, ये बेटावादी है। इसे वंशवादी नहीं कहते हैं, ये पुरुषवादी है। हर्षवर्धन जी, इसे वंशवाद नहीं कहते। मैं वंशवाद तो एक बार फिर झेल लूंगी, लेकिन ये कहना कि बेटा ही राहुल गांधी ही कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, प्रियंका गांधी बाद में आएंगी, के कविता बाद में आएंगी, पहले दूसरा बेटा आएगा। यहां पर रोहिणी जो है वो कुंडली सांप है क्या रोहिणी कि कुंडली मार कर बैठ गई है? ये बेटी की हालत है। आज मुझे ये डिस्कस करना पड़ा है आप लोगों के सामने। आप पुरुषवादी कह रही हैं रुबिका जी, दिखाता हूं शादी करके पत्नी को छोड़ देना वो कौन वादी हुआ? ये एक मिनट बिलारी जी, अब कौन वादी है? तो आपकी बात आएगी तो फिर बोलिएगा, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मनुस्मृति का श्लोक है रुबिका जी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फला क्रिया। यानी जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता, उसका बहुत बुरा हाल होता है। बिलारी जी कह रहे हैं आ गए मनुवादी। हाँ भाई, मनुवादी हैं, आपकी तरह नहीं है कि आप कहें कि बेटियां कुंडली मारकर बैठ जाती। पता नहीं जुबान कैसे नहीं जल गई आपकी। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि चुनाव भर आपको क्यों सही चुनाव नहीं दिखता रहा, क्योंकि आप तो राबड़ी जी और लालू जी से बतियाते रहे। आपको पता ही नहीं था क्या हो रहा है बिहार चुनाव। नीतीश कुमार जैसे नेता के बारे में आपको दुनिया भर की चीजें समझ में आती रही, लेकिन आपको जहां गड़बड़ थी वहां कुछ नहीं दिखा। आप नीतीश कुमार को दूसरी चीजों पर नहीं कह रहे थे, आप सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे थे बिलारी जी। और शर्म आ रही मुझे कि आप जिस तरह से बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं। कुंडली मारकर बैठना तो क्यों सारण से चुनाव लड़ाया था, बताइए नहीं जरा। क्यों मीसा भारती को भेजा, वो क्यों चुनाव लड़ाया? और आप कह रहे हैं कुंडली मारकर बैठ गई। मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि जहां लड़की कह रही है कि चप्पल चल गया मेरे ऊपर, वहां भेलारी जी और उदित राज कह रहे हैं कि तो सामान्य है। क्या करेगा आप, डंडा मार के भगा दीजिएगा? और क्या कोई गया था वहां रुकने के लिए? क्या सचमुच रोहिणी आचार्य, मैं नहीं जानता उनके घर का हाल, मुझे नहीं पता, आप तो घर के अंदर घुसे हुए हैं बिलारी जी, मैं तो नहीं गया हूं। लेकिन ऐसी शर्मनाक बातें मेरे मुंह से कभी नहीं निकल सकती। आप मुझे मनुवादी कह रहे हैं, लेकिन मैं तो स्त्रियों का सम्मान करता हूं, और आप मनुवाद के विरोधी। आप देखिए क्या कर रहे हैं। और मैं तो समझ नहीं पाता हूं, ये जो डिबेट चल रही है, जिस डिबेट में अभी आप चुप हो गए, ये तो सच है जो रुबिका ने कहा कि लड़की लड़का विरासत लड़कियों, मैं चुप होने वाला नहीं। संपत्ति, चलिए मैं आता हूं ना,
पैतृक संपत्ति में आप घर दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, चलो समझ में आया। अगर पिता ने राजनीतिक कोई अर्जित किया है या तो वंशवाद के खिलाफ हो, ये किसी को नहीं मिलेगा। तेजस्वी के कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए थे, बताइए जरा आप, क्यों मिलना चाहिए? और फिर तेजस्वी को मिलना चाहिए तो मीसा, रोहिणी या कोई और अगर आना चाह रहा है, और बेटियां तो है ही नहीं, वो तो नहीं आती है मांगने के लिए अपना हक, राजनीतिक हक तो नहीं मांग रही, तो ये कैसे तय हो जाएगा? और यही मानसिकता है जिसने लाख कोशिश के बावजूद, अब आज ये बात पहले भी होती रही है, हो सकता है पंकज शर्मा जी और प्रकाश डालें, प्रियंका गांधी के साथ के लोग बार बार कहते हैं कि चूंकि राहुल गांधी को आगे बढ़ाना इसलिए प्रियंका को पीछे रखना। मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, ना प्रियंका का ना राहुल का। जो आएगा अपनी जितनी ताकत लगाएगा उतना पाएगा। कोई प्रियंका ने अभी तक कोई चमत्कार नहीं किया, लेकिन ये कौन सी बात हुई? और कितने मतलब टीवी डिबेट पर, नेशनल डिबेट पर, देश दुनिया में लोग आप देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं रूबिका के शो में, और आप कैसे जा रहे हैं? आप कह रहे हैं अपने घर में रहे, तो कहां वो उस घर में रहने जा रही? शादी हो गई, उसका घर है भाई, कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसको निकल जाना चाहिए था, उसको सवाल जवाब नहीं करना चाहिए था। यानी जब तक कोई कुछ करे, यही बात तो रोहिणी ने कहा ना कि किसी बेटी को अपने पिता माता के लिए नहीं करना चाहिए अगर उस घर में बेटा है तो। आप भी वही बात कर रहे हैं, आप तो रोहिणी की बात को सही ठहरा रहे हैं। इसका मतलब लालू राबड़ी के आवाज में वही सब चल रहा है। मैं बताती हूं आपको, एक सेकंड। वो लालू प्रसाद यादव ने सिंगापुर में क्यों इलाज करवाया सर? बिलारी जी बताना मुझे। इलाज इसीलिए करवाया, महादेव ने अपने पत्नी सती से कहा था। मैं महादेव और सती जी की कथा बाद में सुन लूंगी, पहले मुझे ये बताइए सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव, नहीं बिलारी जी पहले बताइए, सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव ने क्यों अपनी किडनी का इलाज करवाया? क्यों सिंगापुर में? इसीलिए करवाया कि आप यही आकर कीजिए। क्या ये जो कर रही हैं? नहीं, जो सवाल पूछी उसका जवाब दीजिए आप मुझे। आप परिवार तोड़ने आ जाइए। पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए, सिंगापुर में क्यों करवाया लालू प्रसाद यादव ने? कौन बेटी है? इलाज करवाए रोहिणी, खाना पका पका कर खिलाए रोहिणी, तकलीफ में रहे रोहिणी, किडनी दे रोहिणी, जूता खाए रोहिणी और चुप भी हो जाए रोहिणी। और रोहिणी जब अपनी जुबान खोले, अपना मुंह खोले, तो आप जैसे लोग आकर बोलेंगे कि वो घर में कुंडली जमा कर बैठ गई। क्यों तब लालू प्रसाद यादव को और तब लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को याद नहीं आया कि सिंगापुर में बेटी के घर में थे, बेटी के साथ अस्पताल में थे, बेटी की किडनी पर जो है पिता को जीवन दान दिया गया है, तब याद नहीं आया कुंडली मारकर बैठी हुई बेटी? कितना डिबेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को छोड़? नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को जूता नहीं दिखाया, नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को धक्का देकर बाहर नहीं निकाला। नरेंद्र मोदी और उनकी पत्नी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। बचपन में उनकी मां ने उनकी शादी तय कर ली थी, कम उम्र में, समझ नहीं थी तब। जानते क्या है आप? उनकी पत्नी ने आकर ट्वीट नहीं किया, उनकी पत्नी से जाकर मीडिया वालों ने, आप जैसे लोगों ने खूब पूछा, खूब गालियां बुलवाने की कोशिश की। रोज आप लोग यही काम करते हैं, रोज यही बात करते हैं। मैं बोलती हूं आपको, आज कब आई वो महिला ये कहने के लिए कि मुझे हक दिलाइए? कब आई ये महिला कहने के लिए? दोनों मियां बीवी में जो तय हुआ वो तय हो गया, बात खत्म। ये मियां बीवी की बात है, मैं बेटी और बेटे की बात कर रही हूं, मैं बहन और भाई की बात कर रही हूं। क्या बार बार आप चले जाते हैं मोदी और यशोदा बहन पर? मैं क्लियरिटी देती हूं आपको। मैं हमेशा ये कहूंगा, लेकर आइए आप यशोदा जी को, लेकर आइए यशोदा जी को, बात कर लेते हैं सर। आप जैसे बहुत लोग गए हैं उनके घरों के बाहर, घूमे हैं माइक ले लेके, ये सोचते हुए कि एक कोई चीज है जो मोदी को नीचा दिखा देगी। बता दीजिए उस महिला ने ऐसा कुछ कहा हो, कभी कह दिया हो? आप देख लीजिए को क्या क्या बेचारी बोली है। हाँ, अब लाइए ना, बताइए ना। मैं हमेशा देखिए करूंगा, शादी के बाद बेटी का हर बार आपको महिला के नाम पर एक नाम सूझता है सर। मैं कह रही हूं कब उस आदमी ने अपमानित किया है, मुझे ये बताइए। अरे इससे बड़ा बेटी कुंडली मारकर बैठ गई है। मैं ये बात कभी भूलूंगी नहीं कन्हैया बेलारी जी। वो बेटी तब आपको याद नहीं आई थी जब किडनी दे रही थी, वो बेटी तब याद नहीं आई थी जब पिता का इलाज वहां सिंगापुर में करवा देते ना तेजस्वी यादव, दे देते ना किडनी। किसी ने रोका था उनको? हाथ पकड़ लिया था किसी ने? देवज्योति